4 जून 1989, बीजिंग का थियानमेन चौक। यहाँ बीते कई दशकों से वामपंथ के शिकंजे में कैद चीनी नागरिकों की आत्मा जाग उठी। वो लोकतंत्र का झंडा उठाए बीजिंग के थियानमेन चौक की ओर चल पड़े। बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी की मांग करते हुए लाखों छात्रों ने सोए हुए चीन को जैसे जगा दिया हो। मगर ऐसा दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक सरकार ने अपने ही नागरिकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को टैंकों के जरिए कुचल दिया हो। टैंकों की आवाज के साथ खून से रंगा हुआ थियानमेन चौक। लोकतंत्र स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति माना जाता है। सभ्य समाज की जिम्मेदारी है कि वो धरती पर कहीं भी लोगों की स्वतंत्रता की आवाज को सुने। मगर दुनिया भर के देशों ने चीनी छात्रों की श्रद्धांजलि में 2 शब्द कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। फ्रांस ने कहा, निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खूनी दमन से फ्रांस निराश हुआ है। ज्यादातर देशों ने इसे चीन का अंदरूनी मामला मानकर भुला दिया। चीन ने दुनिया को बताया कि उसकी कार्रवाई में करीब 300 लोगों की जान गई, जबकि ब्रिटिश आर्काइव में ये आंकड़ा 10,000 के पार बताया गया। पत्रकार नान लीन ने दुनिया को बताया कि चीन का दमन इतना क्रूर था कि उसने इस नरसंहार की तस्वीरों को न तो लेने दिया, और जो लेने में कामयाब हो गए उन्हें बीजिंग से बाहर निकलने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये निर्दोष छात्र अपनी सरकार से लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। ये छात्र चीनी सरकार से अपना उज्जवल भविष्य मांग रहे थे। सवाल यह है कि क्या छात्रों की ये मांगें गैर कानूनी थी, या फिर इन छात्रों को फ्रीडम ऑफ स्पीच की आजादी नहीं थी, जिससे थियानमेन चौक में 10,000 छात्रों को मार गिराया गया। 3 दशकों के बाद एक बार फिर इस गैर जिम्मेदार चीन का चेहरा दुनिया के सामने आया है। जी हाँ, वुहान वायरस को चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, वो घातक ही रहेगा, लेकिन इसके साथ इसके जन्म स्थल का नाम देना बेहद जरूरी है। आज पूरी दुनिया परेशान है क्योंकि चीन ने एक वैश्विक महामारी पैदा कर दी है। अनेक प्रश्नों के कटघरे में चीन खड़ा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चीन ने प्रारंभ में 75 दिनों तक दुनिया से कोरोना को क्यों छुपाया? पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण के गलत आंकड़े क्यों बताए? कोरोना के प्रारंभिक सैंपल को नष्ट क्यों किया? चाइनीज वायरस को छिपाने के लिए WHO के कम्युनिस्ट निदेशक का दुरुपयोग क्यों किया गया? अभिव्यक्ति की दुहाई देने वाले चीन ने वुहान में कोविड-19 सामने लाने वाले डॉक्टर और पत्रकार को खामोश क्यों किया? सवाल यह भी है कि कोरोना संक्रमण की कवरेज करने वाले पत्रकार चेन क्विशी फरवरी 2020 से गायब क्यों हैं? मीडिया को स्वतंत्र रिपोर्टिंग करने की आजादी क्यों नहीं दी? कोविड-19 का खुलासा करने और चीन को आगाह करने पर डॉक्टर ली वेनलियांग को क्यों मारा गया? क्या चीन के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के मायने यही हैं? यही नहीं, तमाम पत्रकारों और डॉक्टर्स के मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए उन्हें जेल भेजा गया। चीन ने शुरुआत में दूसरे देशों के साथ जानकारी साझा करने से मना कर दिया और विश्व स्वास्थ्य संगठन में अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर इंसान से इंसान में फैलने वाली बीमारी को दबाने की कोशिश की गई। एक तरफ वो इसे छिपाने में लगा रहा तो दूसरी तरफ लाखों लोग बिना किसी मेडिकल जांच के वुहान के बाहर निकलते रहे, दूसरे देशों की यात्रा करते रहे। अब चीन को अपनी इमेज की चिंता सता रही है। उसे डर है कि लोग चीनी बाजार का बहिष्कार कर उसे उसके इस पाप की सजा दे सकते हैं। वामपंथ का दोहरा चरित्र उजागर हो चुका है। जहां वो सत्ता से बाहर होता है, वहां वो लोकतंत्र की मांग भी करता है।
फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, वहां सर्वहारा का सिपाही बना हुआ दिखता है। वहां वो मानवाधिकारों की वकालत करता है, मजदूरों एक हो जाओ का नारा देता है। लेकिन जहां वो सत्ता में होता है, वहां ये सारी बातें ताक पर रख दी जाती हैं। 3 दशक बाद भी चीन के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। थियानमेन चौक के वक्त भी चीन में मानवाधिकारों की बात पूरी तरह बेईमानी थी और कोरोना वायरस के इस वक्त भी मानवाधिकारों की बात करना बेईमानी है। थियानमेन चौक के वक्त भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का दावा पूरी तरह दिखावा था और कोरोना वायरस के वक्त भी ये सिर्फ दिखावा है। 3 दशकों के बाद भी थियानमेन चौक से निर्दोष छात्रों का लहू चीन से हिसाब मांग रहा है। वहीं चाइनीज वायरस को लेकर पूरी मानव जाति संकट के घेरे में है और वो चीन से हिसाब मांग रही है। कोई देश, कोई वामपंथी विचार वाली सरकार इतना निरंकुश और हृदय शून्य कैसे हो सकती है?